सुप्रभात बच्चों। आपने 4 पाठों का अध्ययन किया। आज पाठ 5 का है, जिसका मतलब है वाक्यली। क्या है वाक्यली? तो वाक्यली एक पहेली को बोलते हैं और इसके अनेक नाम हैं जो हम इसमें देखेंगे। पहेली का कौन है जानती? पहेली का को कौन नहीं जानता है? पहेली को कौन नहीं जानता? कह वा जन न कश्यति मनो विनोद कारणी पहेली का। कम वा न जन न आकर्षयन्ति मनो विनोद कारणी पहेली का। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती? ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीन विद्या वर्तते। ये मनोरंजन की पुरानी विद्या है। पहेलिका उक्ति विचित्रम वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति। प्रायशः विश्व से सर्वासु भाषासु पहेलिका प्रचलते। तो पहेलिका उक्ति विचित्र वाक्यली इत्यादि पर्यायवाची शब्द है। प्रायशः विश्वास से सर्वासु भाषासु पहेलिका प्रचलित है। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेलिका प्रचलित है। आंग्ल भाषा पहेलिका कृत्य पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग है। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेलिका या प्रश्न बहुती। पहेली में प्रश्न होता है। ये से उत्तर श्रोता अन्वेषणीय बहुती। जिसका उत्तर श्रोता या सुनने वाले को ढूंढना होता है। तो पहेली क्या होती है? पहेली क्या होती है? प्रश्न। और जिसका उत्तर कौन ढूंढते हैं? सुनने वाला या श्रोता। तो जो उत्तर देता है वही क्या इसमें विजय होती। पहेली का द्विविधा होती। पहेली की 2 विधाएं होती हैं। पहेली का है वो 2 प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेलिका या अस्वपदोत्तर पहेलिका चाहिए थे। तो स्वपदोत्तर पहेली अपना ही पद जिसका उत्तर हो, और असपदोत्तर पहेली जिसका उत्तर पहेली में न हो। जिसका उत्तर क्या हो? पहेली में न हो। सपदोत्तर पहेली प्रश्न से उत्तरम पहेलिका पदेषु एवं कवचित निहित होती। तो सपदोत्तर पहेलिका इसमें क्या है? ये अपना उत्तर उस पहेली के अंदर ही होता है, और दूसरी असपदोत्तर पहेली का उत्तर उसमें नहीं होता है। तो असपदोत्तर पहेली का तो उत्तर बाहर ही होता है। क्या है? असपदोत्तर पहेली प्रश्न का उत्तर तो क्या होता है? पदेशी का उचित नहीं होती। असपदोत्तर पहेली उत्तर बाहर ही होता है। न तो पदेशु न के पद में होता है। पहेलिकासु या चमत्कृति दर्शेते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है, सा कदाचित सलेश यमक अलंकार माध्यम कदाचित च संधि समास आदि के माध्यम उत्पादित है। वह कदाचित सलेश यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से भी उत्पन्न किया जाता है। पहेलिका न केवल मनोविनोद कारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। पहेलिका न केवल मनोरंजन करने वाली होती है, अपितु बुद्धि की कसरत को भी साधने वाली होती है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि। ये शाब्दिक खेल भी है। बौद्धिक क्रीड़ा च अपि, और बुद्धि की कसरत भी है। इसमें क्या है? बुद्धि की कसरत भी है। संस्कृत कवि पहेलिका परंपराया
संस्कृत के कवियों ने पहले के परंपरा का संवर्धन यानी उसको बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्ध पहलिका विदेव्य ग्रंथ समाकृत प्रस्तुत। इस पाठ में जो है उसमें पहलियां विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही हैं। आगत्याम, आइए, पठेताम, पढ़िए, आस्वादताम, आनंद लीजिए। तो वाक्यली पाठ का क्या नाम है? वाक्यली पहली। कस्तूरी जायते कस्माद को हंति कृणाकुलम किम कुर्यात कात्रो युद्ध मृगात सिंह पलायते। तो कस्तूरी होती है सुगंधित पदार्थ, और कस्माद मानी कहा, जायते मानी उत्पन्न होती है, करिणाकुलम मानी हाथियों का कुल, कात्र मानी कायरपुर से डरपोक, पलायते मानी पलायन करते या भाग जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कस्तूरी किसमें पैदा होती है? कस्तूरी किसमें पैदा होती है? हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? तो सिंह है। और कायर युद्ध में क्या करते हैं? पलायन। तो इस दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर दिएगा कस्तूरी जायते कस्मात, पहले ने। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो उत्तर दे रखा मृगात। को हंती कृणाम कुल, हाथियों के कुल को नष्ट कर सकता है, मार सकता है, भगा सकता है, सिंह। किम कुर्यात कात्रो युद्ध, कायर युद्ध में क्या कर सकते हैं? पलायते, भाग सकते हैं या पलायन कर सकते हैं। दूसरी है भोजनांते च किम पेयम जयंते कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। भोजनांते किम पेय, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। तक्र माने क्या होती है? छाछ। जयंते कस्य सुत, जयंत किसका पुत्र था? जयंत किसका? तो शक्र से यानी इंद्र का। कथा विष्णु प्रोक्तम पद, विष्णु पद या सौरभ कैसा कहा गया है? तो दुर्लभम यानी दुर्लभ, मुश्किलों से प्राप्त होने वाला, बहुत ही कठिन है। तो सौरभ आसानी से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो भोजनांते किम पेयम, तक्रम छाछ। जयंते केस होता है, जयंत किसका पुत्र था? शक्र से इंद्र का। कथम विष्णु प्रोक्तम दुर्लभ। अब श्लोक नंबर 3। रवे कवे किम समरस्य सारम कर्षभे भयम किम दंती भृंगाः सदा भयम च आपवंजम केसा भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। तो इसमें भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, इस लाइन में इनका उत्तर छुपा हुआ है। तो वो देखना है। तो रवि और कवि और युद्ध का क्या सार है? रवे कवे किम समरस्य सारम। रवि माने सूर्य, कवे माने कवि, किम माने क्या, समरस्य माने युद्ध, सार माने सार। तो रवि, कवि और युद्ध का क्या सार है? उत्तर है प्रकाश, वाणी, रथी। तो रवि का क्या मतलब? प्रकाश। कवि का मतलब वाणी, और युद्ध से मतलब युद्ध का सार क्या है? वीर। कर्षभे किम किवदंती भृंगा, कर्षि का भय क्या है? उत्तर है अतिवृष्टि। कर्षि का भय क्या है? कर्षभे किम वदंती भृंगा, तो कर्षि का भय क्या है? अतिवृष्टि या इत्या प्राकृतिक प्रकोप। किम वदंती भृंगा, भोरे क्या खाते हैं? रस। भोरे क्या खाते हैं? रस। सदा भयम, सदा किसका भय रहता है? प्राश्रितों का, जो दूसरों पर आधारित होते हैं। चाहे अभय के साम, सदा अभय किन्हें होता है? उत्तर है गंगा के किनारे आश्रय लेने वाले को, जो गंगा के किनारे रहते हैं उसको अभय होता है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4।
सीमंतिनिसु का शांता राजा को भूते गुणोदा विद्वभी का सदा वंद्या अत्रोक्तम क बुद्धे। तो सीमंतिनासु का मतलब होता है औरतों में। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि औरतों में कौन शांत है, औरतों में कौन शांत है। तो कौन शांत है? सीता। राजा को गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? तो राम। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम। विद्वी सदा वंद्या, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्वानों में सदा वंदनीय भी राम है। विद्या सदा अत्रैव क बुद्धि थे। तो उत्तर इस श्लोक में ही दिया हुआ है, जाना नहीं जा सकता। तो प्रत्येक वाक्य के अंतिम, प्रथम अंतिम वर्ण को मिलाकर उत्तर जाना जा सकता है। प्रत्येक वाक्य का क्या है? प्रथम और अंतिम। जैसे सीता, पहले में के सी और वाक्य के अंत में शांतामता सीता, और दूसरा राम, रा और गुणोत्तम में राम, और विद्या भी विद्य और वंद्या में द्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि औरतों में शांत कौन है, गुणों में उत्तम राजा कौन है, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। उत्तर सदा इस श्लोक में दिया हुआ है, जाना नहीं जा सकता। तो प्रत्येक वाक्य को मिला करके, प्रत्येक वाक्य के प्रथम और अंतिम को मिला करके जाना जा सकता है, जैसे सीता, राम और विद्या। तो इस प्रकार 4 श्लोकों का अध्ययन हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतने इसको याद कीजिए और अपने नोटबुक में राइट कीजिए। थैंक यू।